G20 समिट से पहले इंडिया और कनाडा के रिलेशन इतने खराब नहीं थे जितने G20 समिट के बाद जस्टिन ट्रूडो की बातों से हो गए। 18 सितंबर को कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने हाउस ऑफ कॉमन में इंडिया पर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की डेथ में इंडिया के कुछ एजेंट्स का हाथ है, जबकि इंडिया के अकॉर्डिंग वो तो एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट था। इससे पहले कि आपकी इसके बारे में कोई राय बने, हमें इसके पीछे के रीजंस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के थ्रू स्टोरी तो पता है लेकिन इसके पीछे के एक्चुअल रीजंस के बारे में नहीं पता। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अगर ये कोई आम सिटीजन होता तो कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो इसके बारे में अपने हाउस ऑफ कॉमन में क्यों बात करते? कनाडा और इंडिया के बीच आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो आज की नहीं बल्कि आज से 45 साल पहले की है। लेकिन उस वक्त कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने खराब नहीं हुए थे जितने G20 समिट के बाद कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की एलिगेशन से हो गए हैं। बेसिकली हुआ ये था कि 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने अपने हाउस ऑफ कॉमन में, जिस तरह इंडिया के अंदर पार्लियामेंट हाउस होता है उसी तरह कनाडा के अंदर हाउस ऑफ कॉमन रहता है, उसमें खड़े होकर इंडिया पर साफ साफ तौर पर एलिगेशन लगाया कि उनकी गवर्नमेंट के पास एक क्रेडिबल एविडेंस है। इसके बेस पे उन्होंने कहा कि कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई थी, उसमें इंडिया के एजेंट्स का हाथ है। G20 समिट से पहले इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो इतने खराब नहीं थे, सब चीजें परफेक्ट वे में चल रही थी। लेकिन जब ये एलिगेशन इंडिया के लगे इसके बाद दोनों ही देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन में टेंशन क्रिएट होने लग गई और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कनाडा में पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट को उन्होंने बाहर निकाल दिया, जिसका मतलब साफ होता है कि किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के डिप्लोमेट को वापस भेज दिया जाता है तो उन दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के खराब होने की सिचुएशन पूरी तरह से आ जाती है। इंडिया का डिप्लोमेट सिर्फ एक देश के अंदर नहीं है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट टेरर को सपोर्ट करता है, जिससे इन दोनों ही देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं। कुछ यही सिचुएशन अब कनाडा और इंडिया के बीच होने जा रही है। आज से कुछ वक्त पहले इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को एक लिस्ट दी थी जिसमें 20 खालिस्तानी वांटेड टेररिस्ट का नाम थे, उनमें से एक नाम हरदीप सिंह निज्जर का भी था, जिसके बारे में कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने हाउस ऑफ कॉमन में बात कर रहे हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग तो एक खालिस्तानी टेरर था और ये भाषण और बयान जितने आसान हमें दिख रहे हैं उतने आसान है नहीं। इन सब के बारे में हम आगे चल के और बात करेंगे। लेकिन यहाँ इंडिया ने भी रिस्पॉन्स दिया। जस्टिन ट्रूडो ने ये जितने भी एलिगेशन लगाए थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक वो सब बेतुके हैं। इंडियन डिप्लोमेट के वापस भेज देने के बाद इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेटों से 6 दिन के भीतर भीतर वापस जाने के लिए बोल दिया था। इसी के साथ इंडिया और कनाडा का ट्रेड भी पोज हो गया है और टेम्परेरी इंडिया के द्वारा कनाडा के लिए दिए जाने वाले वीजा को भी बैन कर दिया गया है। इन सारी बातों की जड़ सिर्फ एक आदमी हरदीप सिंह निज्जर है, जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे हैं। आखिर ये है कौन? इसका जन्म 1997 में पंजाब के अंदर हुआ। फिर ये इलीगल पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करके 1997 में कनाडा के लिए चला गया और वहां की सिटीजनशिप लेने के लिए इसने काफी बार अप्लाई किए और काफी सारे रीजंस दिए, लेकिन इसे वहां की सिटीजन नहीं दी गई और वहां की गवर्नमेंट ने इसकी अपील्स को काफी बार रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसे बाद में सिटीजनशिप तो मिल गई, लेकिन ये कैसे मिली इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। इसने काफी टाइम से कनाडा के अंदर प्लम्बिंग का बिजनेस किया, लेकिन इन सब के बाद इसकी मुलाकात होती है बब्बर खालसा, एक सिख सेपरेट ग्रुप से, जहां से उसने एक खालिस्तानी लीडर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। ये जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप है को इंडिया द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, जिसे आज पाकिस्तान के स्पाई एजेंसी ISI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसे 1981 में बनाया गया था तलविंदर सिंह परवार की लीडरशिप में, जिसका मकसद सिर्फ एक ही था कि इंडिया को डिवाइड करके खालिस्तानी देश बनाना। ये ग्रुप तब सामने आया जब इसने सबसे बड़ा अटैक किया था 1985 में। ये ग्रुप तब सामने आया जब इसने सबसे बड़ा टेरर अटैक किया था 1985 में कनिष्क एयर इंडिया पर। यह प्लेन टोरंटो से मुंबई जा रहा था, लेकिन इसे रास्ते में ही ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें करीब 329 लोग मारे गए थे। एयर इंडिया कनिष्क का 1985 बॉम्बिंग 9/11 अटैक के बाद दूसरी सबसे बड़ा टेरर अटैक था। जब तलविंदर सिंह परमार इस अटैक को प्लान कर रहा था तो उसने पहले ही कहा था कि अब इंडियन प्लेन आसमान से गिरेंगे, लेकिन इन सब के बारे में कैनेडियन ऑफिशियल्स को, की पुलिस और कनाडा की स्पाई एजेंसियों को पहले से ही पता था। अगर वो चाहती थी इसे रोक भी सकती थी। और लास्ट में जाके जब तलविंदर सिंह परमार पाकिस्तान से इंडिया के पंजाब जा रहा था तो वो एक शूट आउट में मारा गया। और अब जिस हरदीप सिंह निज्जर की बात हो रही है वो इस ग्रुप से जुड़कर यूथ को टेरर एक्टिविटियों के लिए ट्रेन कर रहा है, साथ ही वेपन्स के लिए फंडिंग रेज भी करने लगा। इसके साथ इसकी वेल्थ तो बढ़ने ही लगी, साथ ही एक और खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के साथ जुड़ रहा था, जिसे ग्रुपवंत सिंह पन्नू चला रहा था, जिसे आज आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। कुछ ही दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उसे भी एक टेरर घोषित कर दिया, जो अभी तक इंडिया के बारे में काफी सारी हेट स्पीच दे चुका है। इसी बीच हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के वैनकूवर के एक सिख गुरुद्वारे
का हेड के तौर पे इलेक्ट किया था। और इसी साल 18 जून को इसी गुरुद्वारे के सामने निज्जर को 2 मास्क मैनों ने गन से शूट कर दिया और वहीं ट्रक के अंदर उसकी डेथ हो गई। इसको वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखा गया था क्योंकि पंजाब के अंदर टारगेट किलिंग और कम्युनल वायलेंस के अंदर इसी का नाम पाया जाता और इसकी इंफॉर्मेशन देने पर एनआईए ने 10 लाख की इनाम भी रखी थी। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कई खालिस्तानी टेरर ग्रुप के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, जिसे कैनेडियन गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। दोनों ही देशों के संबंध खराब होने की हालात पर आ गए हैं। बेसिकली कनाडा के अंदर हो क्या रहा है, इंडिया के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट आपको इतना नहीं नजर आएगा जितना कनाडा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके सपोर्टर्स और हेट स्पीच फैलाने के लिए कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा की तादाद में है, जिन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर उन्हें साइड कर देती है, जहां से वो अपने प्रोपेगेंडा को चलाते हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जिस तरह आज पाकिस्तान का नाम आते ही लोगों के दिमाग में वहां के टेरर आते हैं, इसी तरह आज कनाडा का नाम भी खालिस्तान टेररिस्ट के लिए फेमस हो गया है। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है कि केवल जस्टिन ट्रूडो ही खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि इनके पिता पियरे 1968 से 1979 और 1980 से 1984 कनाडा के पीएम रहे। उस वक्त मोस्ट फेमस खालिस्तानी तलविंदर परमार कनाडा के अंदर ही था, जिनकी डिमांड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने की थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता की गलतियों को दोहरा रहे हैं खालिस्तानियों को डिफेंड करके। टेररिज्म का एक सीधा सा मतलब है, ना ही इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है और ना ही किसी देश को। इसका एग्जांपल हम पाकिस्तान से ले सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए जिसे टेरर बनाया था, आज वही उस देश की बर्बादी का कारण बन रहा है, जिसे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो दोहरा रहे हैं। क्या हो अगर आपको पता चले कि जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा कर रहे हैं? ऐसा जब होने लगता है जब कनाडा के कुछ डाटा को एनालिसिस किया जाता है। कहने को तो इंडिया में पंजाब है, लेकिन कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कनाडा की पॉपुलेशन में 2% सिख कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है, जो वहां की फास्टेस्ट और ग्रोइंग रिलीजियस कम्युनिटी है, जो कि सीधा सीधा कनाडा की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। 2021 में कनाडा के लास्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी एक सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी बनी, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए अभी भी 10 सीटों की जरूरत थी और ये 10 सीटें उन्हें कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और एक खालिस्तानी सपोर्टर जगमीत सिंह के द्वारा दी गई। किसी खालिस्तानी सपोर्ट के बदौलत जस्टिन ट्रूडो आज अपनी सरकार चला रहे हैं। ये जस्टिन ट्रूडो पार्टी के आने वाले इलेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहा है। यही इन सबका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आधा पंजाब कनाडा के अंदर है।